कि इनका कत्ल हुआ था वो भी इन्हीं के बेटे के हाथ से, जिनका नाम था जमशेद कुली कुतुब शाह, जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी के दूसरे रूलर माने जाते हैं। मुगल किंग औरंगजेब आलमगीर ने गोलकुंडे पर कैप्चर किया और कुतुब शाही डायनेस्टी को खत्म कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह जहाँ की कहानी 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। यह है कुतुब शाही टॉम्ब्स की कहानी, जिसे लोग हैदराबाद शहर में 7 टॉम्ब्स के नाम से भी जानते हैं। आज हम जानेंगे कुतुब शाही डायनेस्टी का उरूज और जवाल, वो भी उन्हीं के बनाए हुए टॉम्ब्स के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हिस्टोरिकल ब्लॉग को। (1518) में कुतुब शाही डायनेस्टी की शुरुआत हुई सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क के साथ। ये ओरिजिनली तुर्कमैन थे जो कि बहमनी सल्तनत के अंडर आए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट रूल इस्टेब्लिश किया गोलकुंडा में। पहले हैदराबाद नहीं, गोलकुंडा पहले बना, बाद में जाके हैदराबाद बना। यही है उनका टॉम्ब, सबसे पुराना और सबसे कदीम। यहीं से शुरू होती है कुतुब शाही टॉम्ब्स की कहानी। और एक अहम बात, इनका नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, इनका कत्ल हुआ था वो भी इन्हीं के बेटे के हाथ से, जिनका नाम था जमशेद कुली कुतुब शाह, जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी के दूसरे रूलर माने जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अब उनके टॉम्ब पर हम। फिर गद्दी पर आए थे जमशेद कुली कुतुब शाह, जो कि थे सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क के बेटे। इनका रूल ज़्यादा नहीं था, इनका रूल सिर्फ 7 साल का था। फिर इनको एक बीमारी के तहत इनका इंतकाल हो गया। अब हम जाएंगे इनके बाद इनके ही भाई के टॉम्ब पर, जिनका नाम है इब्राहिम कुली कुतुब शाह। चलिए चलते। फिर आते हैं इब्राहिम कुली कुतुब शाह, जिन्होंने अपने रूल के दौरान पर्शियन इन्फ्लुएंस को हैदराबाद में और स्ट्रांग बनाया। इनके टाइम पर आर्किटेक्चर और कल्चर दोनों अपने पीक पर पहुंचे। यही है उनका टॉम्ब मेरे पीछे। अपने यूनिक स्टाइल और आर्किटेक्चर के लिए माना जाता है ये टॉम्ब। और इनका दौरे हुकूमत चली 1550 से लेकर 1580 तक। अब हम जाते हैं इनके बेटे के टॉम्ब पर, जिन्होंने हैदराबाद की फाउंडेशन रखी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के टॉम्ब पर। तो चलिए गाइस चलते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह के टॉम्ब पर। अब बात करते हैं सबसे फेमस रूलर जिन्होंने हैदराबाद सिटी की फाउंडेशन रखी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह की। ये वही रूलर है जिन्होंने हैदराबाद सिटी की फाउंडेशन रखी और चार मीनार बनवाया और मक्का मस्जिद भी इन्होंने ही बनवाई। और इनके टाइम पर हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन गई थी। कॉस्मोपॉलिटन बोले तो आर्ट, पोएट्री और आर्किटेक्चर के लिए मशहूर। यही है उनका टॉम्ब, सबसे ज़्यादा डेकोरेट और सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लास्ट टॉम्ब यही है। और यही रूलर है हैदराबाद की असली पहचान, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अब हम जाएंगे इनके दामाद के टॉम्ब पर, जिनका नाम था मोहम्मद कुतुब शाह। इनके बाद के जो रूलर आए, 5th रूलर ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी। तो गाइस चलते हैं अब हम। तो गाइस यही है मोहम्मद कुली कुतुब शाह की ग्रेव। वो जो आप ऊपर टॉम्ब देखे, वो एक निशानदेही के लिए बनाया जाता था। और असल ग्रेव बोले तो यहाँ पर 10 फीट नीचे रहती थी। ये है मोहम्मद कुली कुतुब शाह की ग्रेव, देखिए आप। ये जो पीछे टॉम्ब आप देख रहे हैं, ये टॉम्ब है मोहम्मद कुतुब शाह का, जो कि थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दामाद और हयात बख्श बेगम के हस्बैंड। इसके बाद जाते हैं इनके ही फर्जन के टॉम्ब पर, जिनका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। इन्होंने कुतुब शाही डायनेस्टी में सबसे ज्यादा लंबा रूल किया था। चलिए चलते हैं। ये जो आप पीछे टॉम्ब देख रहे हैं, देखिए कितना खूबसूरत सा टॉम्ब है, कितना खूबसूरत सा आर्किटेक्चर है इसका। ये टॉम्ब है अब्दुल्ला कुतुब शाह का, जो कि थे मोहम्मद कुतुब शाह के बेटे। इनका रूल था 1626 से लेकर 1672 तक। कुतुब शाही डायनेस्टी का सबसे लंबा रूल था इनका। अब इनके बाद थे लास्ट रूलर कुतुब शाही डायनेस्टी के, उनका नाम था अबुल हसन तानाशाह। चलिए चलते हैं उनके टॉम्ब पर। 1687 में मुगल किंग औरंगजेब आलमगीर ने गोलकुंडे पर कैप्चर किया और कुतुब शाही डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया। और ये टॉम्ब्स उसके बाद धीरे धीरे भुलाए गए। अब जो आप मेरे पीछे टॉम्ब देख रहे हैं, ये है यहाँ का सबसे मिस्टीरियस टॉम्ब, जो कि अबुल हसन तानाशाह का टॉम्ब ये बनने वाला था।
उसमें क्या हुआ, मुग़ल किंग औरंगज़ेब आलमगीर यहाँ पर पूरा टेक ओवर कर लिए। टेक ओवर कर लेके अबुल हसन तानाशाह को वो लेकर चले गए दौलताबाद में उनका इंतकाल हुआ, वहाँ पर इनको दफन कर दिए। लेकिन आप यहाँ पर गिरेव अंदर जो देखेंगे, अंदर यहाँ पर गिरेव है ये अब्दुल्ला कुतुब शाह के दामाद की, जिनका नाम था निज़ामुद्दीन। लंबी निगलेक्ट के बाद अब आगा खान ट्रस्ट और तेलंगाना गवर्नमेंट दोनों मिलकर इन टोम्स को रीस्टोर कर रहे हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 30 से भी ज़्यादा टोम्स है, जिसमें किंग्स, क्वींस और नोबल्स सबके टोम्स शामिल हैं। ये जगह सिर्फ एक ग्रेवयार्ड नहीं बल्कि एक रॉयल नेक्रोपोलिस है, जो कि हमें दिखलाती है कुतुब शाही रूलर्स की पावर और विरासत। तो दोस्तों, ये थी कुतुब शाही डायनेस्टी की कहानी, उनके उरूज से लेके उनके ज़वाल तक, 1518 से लेकर 1687 तक। तो आपको ये हिस्ट्री व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। कीजिए इस व्लॉग को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक धमाल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।